हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 का विषय हिंदी। कार्यपत्रक हमारा सेकेंड होगा और यह कार्यपत्रक हमारा 8 अप्रैल 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी में जो चैप्टर आपका लाख की चूड़ियाँ हैं उसी का कार्यपत्रक आज सेकेंड करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पिछली कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते हैं और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां बनाकर देता है। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता है, यानी बदलू नीम के पेड़ के नीचे ही बैठकर काम करता है। वह भट्ठी में लाख पिघला लाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू मचिए पर बैठकर किया करता था, आपको याद रखना है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा हुआ था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता। मचिया यानी बैठने वाला मचिया होता, ठीक है। मैं 2 घंटे बैठ बैठ कर उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरी जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो, ऐसे वो देखता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि जो श्रृंगार के जो सामान बेचने वाले जाति होता है, जैसे सोनार होते हैं ना, श्रृंगार के सामान जो बेचने वाले जाति होता है उसे मनिहार कहते हैं। जैसे सोना बेचने वाले को सोनार कहते हैं, उसी तरह श्रृंगार के सामान, कॉस्मेटिक के सामान बेचने वाले को मनिहार कहते हैं। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिताजी भी चूड़ियाँ बनाते थे, उनके खानदान में भी चूड़ियाँ ही बनाते थे, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, यानी वो काफ़ी अच्छा चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत में भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, यानी गांव के हर एक लोग उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियाँ को पैसे से बेचता न था, यानी फ्री में देते थे, इसका मतलब लग रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसका अभी तक जो है ना क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना क्या है का तरीका था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली वो होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास चीनी है, आपके पास अगर जो है ना चीनी नहीं है तो आप मुझे जैसे गेहूं दे देंगे या आटा दे देंगे या चावल दे देंगे, तो उस कुछ भी दे देंगे, तो आप चावल मुझे देंगे और मैं आपको चीनी दूंगा, तो मुझे भी चावल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपको भी चीनी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वस्तु एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, उसे जो ज़रूरत होता है, और उसे जो ज़रूरत होता है वो हमें जो ज़रूरत होता है हम दूसरे इंसान से लेते हैं, ठीक है। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उससे को मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत ही मेहनत लगा था, यानी बहुत ही दिमाग लगा था उसको मनाने में, वो मानते नहीं थे, ठीक है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते
ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए नए शब्द से परिचय। इसमें मचिया बैठने के उपयोग में आने वाले सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट होती है। ठीक है, छोटा सा होता है। मनिहार, चूड़ी बेचने वाले को मनिहार कहते हैं। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय यानी रुपयों पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर यानी घाटा पूरा करना। चलिए, तो इसमें जो प्रश्न है इसके उत्तर को देखते एक एक करके डियर स्टूडेंट। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार का वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। पहला, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता और कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। और फोर्थ है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए उन मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। और फिफ्थ है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे लिखिए। तो चलिए हम इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट कोरोना बढ़ रहा है तो 2 गज की दूरी और 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। ठीक है, और इसी तरह स्माइली करते रहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय पर। तो मैं अपने दोस्त या भाई बहन के साथ खाने पीने की चीज़ें की अदला बदली किया करता हूँ। कभी कभी हम स्टेशनरी के सामान भी अदला बदली, जैसे मेरे पास पेन है तो मैं उसे क्या करता हूँ, पेन और मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं उसे पेन दे देता हूँ, वो मुझे पेंसिल दे देती है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिखेंगे। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। क्योंकि बदलू का काम लाख की चूड़ियां बनाना था, पर उस गांव की चूड़ियां उसे पसंद नहीं थी। कांच की चूड़ियां की वजह से उसका काम बाद में बंद हो जाता, इसीलिए बदलू को कांच की चूड़ियां अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, इसीलिए बदलू क्या होता था, गुस्सा हो जाता था। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए घंटी वाले को, ताकि आपको जो है ना घंटी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ताकि आप मेरे वीडियो को देख पाए और अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो कहानी में आई पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू कहाँ यह काम जो उसे बहुत प्रिय था यह उसका पैतृक काम था, जो कि उसके दादा परदादा और उसके पिता ने भी किया था, इसलिए इस काम से उसे बहुत प्यार था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों की खोज कर उनका अर्थ लिखिए, जैसे अंदर ही अंदर कूदना यानी अंदर ही अंदर जलना, गुस्सा होना। ठीक है, 2-4 बातें सुनना, ताने देना, खरी खोटी सुनाना। ठीक है, कसर निकालना, हिसाब बराबर करना, ये भी है आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। क्वेश्चन लास्ट है, आप छुट्टियां में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या अपने घर से अलग कैसे है, लिखे। मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा के लड़के तथा लड़कियाँ साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नाना से कहानी सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स,
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।